तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एग्जाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग मद निषेध सिपाही कचपाल एवं चलन दस्ता सिपाही का सेट नंबर 22 को करेंगे और सेट नंबर 1 से 21 तक हो चुका है। अगर आप लोगों ने सेट नंबर 1 से 21 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो जीके जीएस एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें। और इसका पीडीएफ जीके जीएस एग्जाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। चलिए बिना कोई देर के शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न, डॉक्टर सलीम अली जो भारत के जाने माने पक्षी विज्ञानी थे को डैश के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर सलीम अली जो भारत के जाने माने पक्षी विज्ञानी थे को डैश के नाम से जाना जाता था। तो एक का राइट आंसर बताना है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारक आर्य समाज से संबंधित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारक आर्य समाज से संबंधित नहीं था। तो दूसरा का राइट आंसर बताना है। दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद इससे संबंधित नहीं थे। स्वामी विवेकानंद इससे संबंधित नहीं थे। तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित खनिजों का प्रमुख उत्पादक राज्यों से सुमेलित करना है। कौन सा खनिज किस राज्य में उत्पादित की जाती है। तो पहला है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो उड़ीसा में उत्पादित की जाती है। दूसरा अभ्रक। अभ्रक का उत्पादन राज्य आंध्र प्रदेश। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का गुजरात। पेट्रोलियम का गुजरात। कोयला। कोयला का झारखंड। तो 1 का 4 होगा 14B231 14B231। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। तो 4 का राइट आंसर बताना है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में है। 5वां नंबर प्रश्न, भारत के निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में से किसकी ऊंचाई अधिकतम है। भारत के निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में से किसकी ऊंचाई अधिकतम है। तो 5 का राइट आंसर बताना है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय पठार। छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न में कहा गया है, किसका सोचना था कि खुदा ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी रजिया का शासन इस व्यवस्था से विरुद्ध जाता था। तो 6 का राइट आंसर, 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज के सोचना था। 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी अहर्ता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु गलत है। तो पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। दूसरा, वह 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए, गलत है। 5 वर्ष नहीं, इसमें होगा 10 वर्षों तक अधिवक्ता होनी चाहिए। तीसरा, वह राष्ट्रपति की राय से एक प्रतिष्ठित विधिवक्ता होना चाहिए, सही है। चौथा, वह कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है। 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न में कहा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 8 का राइट आंसर बताना है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति। 9वां नंबर प्रश्न, मलिक काफूर डैश का सेनापति था। मलिक काफूर डैश का सेनापति था। तो 9 का राइट आंसर बताना है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। 10वां नंबर प्रश्न, रानी केतकी की कहानी के रचयिता। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंसा अल्लाह खान। इंसा अल्लाह खान। 11 नंबर प्रश्न, रसिक प्रिया के रचयिता है। रसिक प्रिया के रचयिता है। तो 11 का राइट आंसर बताना है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केशव दास। ऑप्शन नंबर डी, केशव दास। 12 नंबर प्रश्न, कुटज के रचयिता है। कुटज के रचयिता है। तो 12 का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटक। 13 नंबर प्रश्न, 18 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। महंगे वाले गेहूं का मूल्य ज्ञात करना है प्रति रुपये किलोग्राम में। तो 13 का राइट आंसर, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 25 रुपये। 14 नंबर प्रश्न, एक समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग 258 है यदि इसका प्रथम पद 4 और अंतिम पद कितना है। एक समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग 258 है यदि उसका प्रथम पद 4 हो तो अंतिम पद कितना होगा। 14 का राइट आंसर, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न, किरण ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए 16,000 की राशि उधार ली। यदि उसने X% वार्षिक ब्याज की दर पर अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 4,000 रुपये का भुगतान किया तो X का मान ज्ञात कीजिए। 15 का राइट आंसर, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12.5। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए आहारीय फाइबर का समृद्ध स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए आहारीय फाइबर का समृद्ध स्रोत है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओट्स, ऑप्शन नंबर बी ओट्स हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, समान लंबाई और समान प्रतिरोध वाले 2 तार हैं लेकिन उनकी अनुप्रस्थ कांटों की क्षेत्रफल का अनुपात 1:8 है। इसकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात क्या होगा। तो 17 का राइट आंसर, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1:8। 18 नंबर प्रश्न, पौधों में ऑक्सिन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। पौधों में ऑक्सिन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 18 का राइट आंसर, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 19 का राइट आंसर, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पाई बंध सिग्मा बंध से प्रबल होता है। पाई बंध सिग्मा बंध से प्रबल होता है, यह सत्य है। 20 नंबर प्रश्न, ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं डैश कहलाते हैं। ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं डैश कहलाते हैं। तो 20 का राइट आंसर, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कार्बोलिक्सिल अम्ल, कार्बोलिक्सिल अम्ल हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, 1899 में मित्र मेला नामक गुप्त संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी। 1899 में मित्र मेला नामक गुप्त संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी। तो 21 का राइट आंसर बताना है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। 22 नंबर प्रश्न, गोरखपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। गोरखपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो 22 का राइट आंसर बताना है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हसन ने किया था। 23 नंबर प्रश्न, हिमालय पर्वत तंत्र को भूगर्भिक दृष्टि से डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हिमालय पर्वत तंत्र को भूगर्भिक दृष्टि से डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो 23 का राइट आंसर, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बलीद पर्वत, ऑप्शन नंबर सी बलीद पर्वत। 24 नंबर प्रश्न, मौर्य काल के दौरान केवल नकद में भुगतान किए जाने वाले कर को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संदर्भित करता है। मौर्य काल के दौरान केवल नकद में भुगतान किए जाने वाले कर को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संदर्भित करता है। तो 24 का राइट आंसर बताना है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हिरण्य, ऑप्शन नंबर सी हिरण्य हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्नलिखित में से किस प्रावधान से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्नलिखित में से किस प्रावधान से संबंधित है। तो 25 का राइट आंसर, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 में है और
वित्तीय आपातकाल 360 में है। 26 नंबर प्रश्न, हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव क्या था? हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव क्या था? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा क्षरण। 27 नंबर प्रश्न, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान डैश तक फैली हुई है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान डैश तक फैली हुई है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। 28 नंबर प्रश्न, निर्देशक सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विचारधारा पर आधारित है? निर्देशक सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विचारधारा पर आधारित है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कल्याण पर आधारित है। 29 नंबर प्रश्न, किस प्रधानमंत्री का आंतरिक मंत्रिमंडल उनके काल में विशेष रूप से शक्तिशाली हो गया? किस प्रधानमंत्री का अंतरिम मंत्रिमंडल उनके काल में विशेष रूप से शक्तिशाली हो गया था? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी के सरकार में। 30 नंबर प्रश्न, आंसू के रचनाकार हैं? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। 31 नंबर प्रश्न, जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है? जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तुलसी। 32 नंबर प्रश्न, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लज्जित होना, ऑप्शन नंबर बी, लज्जित होना। 33 नंबर प्रश्न, 36 संख्याओं का औसत 45 है। यदि दो संख्याएं 37 और 53 हटा दी जाती है तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 45। 34 नंबर प्रश्न, 6x² और 18xy का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। 6x² और 18xy का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 54y²। 35 नंबर प्रश्न, एक समानांतर चतुर्भुज का आधार और संगत ऊंचाई क्रमशः 97 सेंटीमीटर और 43 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4171। 36 नंबर प्रश्न, लैसेन परीक्षण में आयरन सल्फेट विलयन की अनुपस्थिति में विलयन के भागों को उष्मा देने पर पर्शियन नील के अपक्षेप के निर्माण के कौन सा तत्व प्रकट होता है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन तत्व प्रकट होता है। 37 नंबर प्रश्न, यदि 4 वाट प्रतिरोध में प्रत्येक सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है तो प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा कितनी होगी? यदि 4 वाट प्रतिरोध में प्रत्येक सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है तो प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा कितनी होगी? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 एम्पियर। 38 नंबर प्रश्न, कौन सा नियम सूर्य और अन्य तारों सहित कृष्णिकाओं के वर्णों को उनके तापमान के संदर्भ में समझाया है? कौन सा नियम सूर्य और अन्य तारों सहित कृष्णिकाओं के वर्णों को उनके तापमान के संदर्भ में समझाता है? तो 38 का राइट आंसर बताना है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वीन का विस्थापन नियम। 39 नंबर प्रश्न, जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी डैश है। जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी डैश है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक गहराई से कम गहरा। 40 नंबर प्रश्न में तत्व X के 72 कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का चयन करें जिससे यह संबंधित है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 17वां समूह। 41 नंबर प्रश्न, प्रति वर्ग मानव विकास सूचकांक डैश द्वारा जारी किया जाता है? प्रति वर्ष
मानव विकास सूचकांक डैश के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। 42 नंबर प्रश्न, 18वीं शताब्दी के 3 संगीतकार श्यामा शास्त्री, त्यागराज और मधुस्वामी दक्षितार को भारत के डैश शास्त्रीय संगीत शैली की त्रिमूर्ति माना जाता है। 18वीं शताब्दी के 3 संगीतकार श्यामा शास्त्री, त्यागराज और मधुस्वामी दीक्षितार को भारत के डैश शास्त्रीय संगीत शैली की त्रिमूर्ति माना जाता है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक के माना जाता है। 43 नंबर प्रश्न, 1991 के सुधारों के बाद कृषि में न्यूनतम समर्थन मूल्य की क्या भूमिका रही? 1991 के सुधारों के बाद कृषि में न्यूनतम समर्थन मूल्य की क्या भूमिका रही? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसने किसानों को मूल्य में उतार चढ़ाव से संरक्षण प्रदान करना जारी रखा। 44 नंबर प्रश्न, 1999 के संसदीय चुनावों में डैश की गठबंधन पार्टी की सरकार बनी। 1999 के संसदीय चुनावों में डैश की गठबंधन पार्टी की सरकार बनी, जिसमें भाजपा गठबंधन का सबसे बड़ा दल था। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। 45 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो पुरुष साक्षरता दर बताना है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 82.14% थी। 46 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधान डैश है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधान डैश है। तो 46 का राइट आंसर बताना है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, किसी भी न्यायालय द्वारा गैर अनुप्रयोग, किसी भी न्यायालय द्वारा गैर अनुप्रयोग। 47 नंबर प्रश्न, 1976 से पहले संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं था? 1976 से पहले संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं था? तो 47 का राइट आंसर बताना है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य नहीं था, मौलिक कर्तव्य नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसे जोड़ा गया है। 48 नंबर प्रश्न, भारतीय मुख्य भूभाग के दक्षिणतम बिंदु को वर्तमान में क्या कहा जाता है? भारतीय मुख्य भूभाग के दक्षिणतम बिंदु को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। 49 नंबर प्रश्न, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाराणसी में हुआ था। 50 नंबर प्रश्न, नीरस शब्द के संधि विच्छेद का चयन करें। नीरस शब्द के संधि विच्छेद का चयन करें। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, नीह प्लस रस। 51 नंबर प्रश्न, अथ शब्द का विलोम होगा। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इति हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न में बताना है, चूज द वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस, अ बुक और पेपर रिटन इन हैंड। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मैन्युस्क्रिप्ट। 53 नंबर प्रश्न, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 751 परिवहन पर और 8481 किराने पर खर्च करता है तो शेष 715 रुपया बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 14,210 रुपया।
54 नंबर प्रश्न, दिए गए व्यंजनों को सरलीकृत कीजिए। दिए गए व्यंजनों को सरलीकृत कीजिए। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/14 पर बेचने पर हितेश को 25% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 58% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 55 का राइट आंसर, 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 21.8%। 56 नंबर प्रश्न, वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है उसे क्या कहा जाता है? वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल कहा जाता है। 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लेट वर्ग के पूर्वानुमानों को सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लेट वर्ग के पूर्वानुमानों को सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है? 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जीन प्रारूपी और लक्ष्मण रूपी प्रारूपी संभावनाएं। 58 नंबर प्रश्न में कहा गया है, कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध से जुड़े होते हैं डैश कहलाते हैं। कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल आबंधों से जुड़े होते हैं डैश कहलाते हैं। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक। 59 नंबर प्रश्न, गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था से बचने के लिए, गर्भावस्था से बचने के लिए। 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विटामिनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित विटामिनों पर विचार कीजिए। विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन के और विटामिन सी। इनमें से कौन से विटामिन जल में घुलन होते हैं, जल में विलय होते हैं? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 और 4 विटामिन B12 और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। 61 नंबर प्रश्न, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राजा टोडर मल थे, राजा टोडर मल। 62 नंबर प्रश्न, रमाबाई रनाडे जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और सुधारक थी, उन्हें 1909 में पुणे में डैश शुरू करने के लिए याद किया जाता है। रमाबाई रनाडे जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और सुधारक थी, उन्हें 1909 में पुणे में डैश शुरू करने के लिए याद किया जाता है। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महिला कल्याण के लिए सेवा सदन। 63 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष डैश में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2011 में शुरू किया गया था। 64 नंबर प्रश्न, किसी विशेष नदी या झील में अपवाहित होने वाली भूमि के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? किसी विशेष नदी या झील में अपवाहित होने वाली भूमि के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल संबर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 46। 66 नंबर प्रश्न, ग्राहक को वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने की क्षमता कहाँ से प्राप्त होती है? ग्राहक को वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने की क्षमता कहाँ से प्राप्त होती है? 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आय। 67 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है?
निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गया है? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी का उल्लेख नहीं किया गया है। 68 नंबर प्रश्न में पांचवी पंचवर्षीय योजना की एक अनोखी विशेषता क्या थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना की एक अनोखी विशेषता क्या थी? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसमें गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। इसमें गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। 69 नंबर प्रश्न, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 2022-23 में शुरू हुआ। 70 नंबर प्रश्न, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को सिलेक्ट करना है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, डेंटिस्ट। 71 नंबर प्रश्न, फॉर्म अ वर्ड बाई एडिंग एंस एज सफिक्स। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, एक्सेप्ट। 72 नंबर प्रश्न में चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ही इज रीडिंग अ बुक। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अ बुक इज बीइंग रीड बाई मी। 73 नंबर प्रश्न, एक द्विघात समीकरण x² - 6x प्लस के बराबर 0 द्वारा दिया गया है। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के वास्तविक मूल बराबर हो। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर प्रश्न में यदि 16 दिसंबर 2010 को बुधवार है तो 17 अगस्त 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुरुवार हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 76 नंबर प्रश्न में कहा गया है मनुष्यों में निम्नलिखित में से उत्सर्जन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? मनुष्यों में निम्नलिखित में से उत्सर्जन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल पहला कथन गलत है। मनुष्यों में वृक्क वक्षीय क्षेत्र में स्थित होते हैं, जो कि कथन गलत है। 77 नंबर प्रश्न, कौन सा एसआई मूल मात्रक एम्पीयर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है? कौन सा एसआई मूल मात्रक एम्पीयर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है? तो 177 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कूलाम। 78 नंबर प्रश्न, पेशियों में ऐंठन का क्या कारण है? तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी। 79 नंबर प्रश्न में एक्सियोम 4 मिशन में इसरो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक्सियोम 4 मिशन में इसरो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म गुरुत्व आधारित वैज्ञानिक प्रयोग करना। 80 नंबर प्रश्न, कौन सा धातु युग्म कमरे के तापमान पर पिघलने लगता है? कौन सा धातु युग्म कमरे के तापमान पर पिघलने लगता है? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, गैलियम और सीजियम। 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री कार्य करता है। 82 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है? निम्नलिखित में से किस उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पर्यटन उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है। 83 नंबर प्रश्न, कर्नम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? कर्नम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1994-95 में जीता था। 84 नंबर प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों या साम्राज्यों, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, ने प्राचीन भारत पर शासन किया था? तो कितने ऐसे गणराज्य थे जो प्राचीन भारत पर शासन किया था?
तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 16 गणराज्य थे, 16 गणराज्य थे। 85 नंबर प्रश्न में 10 से 21 नवंबर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC COP30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेलेम में किया जाएगा, बेलेम में किया जाएगा। 86 नंबर प्रश्न, नवंबर 2025 में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? नवंबर 2025 में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मिस्र राष्ट्र में किया गया। 87 नंबर प्रश्न, हाल ही में किसे विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, श्री रविशंकर। 88 नंबर प्रश्न, प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दबंग दिल्ली केसी ने जीता, दबंग दिल्ली केसी। 89 नंबर प्रश्न, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, विश्वजीत सहाय को किया गया था। 90 नंबर प्रश्न, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एडजेक्टिव फॉर्म। हाउ गोरगेरियस इज द सनसेट। हाउ गोरगेरियस इज द सनसेट। तो 90 का राइट आंसर बताना है। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाउ गोरगेरियस द सनसेट। 91 नंबर प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव, दिस इज द डैश केस ऑफ द टू। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वर्स। 92 नंबर प्रश्न, द एंटोनिम फॉर डोरमेंट। डोरमेंट का एंटोनिम बताना है। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्टिव डोरमेंट का एंटोनिम है। 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 348। 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर प्रश्न, बादलों का हवा में तैरना किस सिद्धांत पर आधारित है? बादलों को हवा में तैरना किस सिद्धांत पर आधारित है? 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। 97 नंबर प्रश्न, मान लीजिए कि 0.05 एम्पीयर का करंट आर प्रतिरोध के तार से गुजर रहा है। जब प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज 10 वाट की इस तार से क्या करंट गुजरेगा जब वोल्टेज 20 वोल्ट है? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.1 एम्पीयर। 98 नंबर प्रश्न, भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह नामक इमेजिंग उपग्रह किस वर्ष में प्रक्षेपित किया था? भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह नामक इमेजिंग उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया था? 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 2001 में प्रक्षेपित किया गया था। 99 नंबर प्रश्न, कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापन को नियंत्रित करता है और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। 100 नंबर प्रश्न, पहला मासिक धर्म यौवन पर शुरू होता है और इसे कहा जाता है? पहला मासिक धर्म यौवन पर शुरू होता है और इसे कहा जाता है। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में नार्च कहा जाता है।